दोस्तों, आप सभी का इस पावन ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्य कथा में स्वागत है। यह एक ऐसी शुभ तिथि की कहानी है जो आध्यात्म, तपस्या और मोक्ष की प्रतीक मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब है। पंचांग कहता है कि पूर्णिमा के व्रत के लिए उसी तिथि में चंद्रमा का उदय होना जरूरी है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस साल 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन चंद्र देव को अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा के दर्शन शाम 6:45 पर होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर शुरू होगी और 11 जून को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को देखते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून 2025 को मनाई जाएगी और इसी दिन स्नानदान किया जाएगा। तो आइए आज हम इस पावन दिन की पूरी महिमा को समझेंगे और वह कथा सुनेंगे जो हमें जीवन में शांति, समर्पण और मोक्ष का रास्ता दिखाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने और दान देने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया अन्न, वस्त्र, जल और सोने का दान हमारे जीवन के पापों को खत्म करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। 2025 की पूर्णिमा एक अद्भुत संयोग लेकर आई है। स्नानदान की पवित्रता और हनुमान जी की कृपा, ये दोनों ही हमारी आत्मा, शरीर और पूरे जीवन को पवित्र कर सकते हैं। इस दिन व्रत, पूजा, दान और कथा सुनने से व्यक्ति को कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। खासकर इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करना, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करना जन्म जन्म के पापों को मिटा देता है। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरा होता है तो भक्ति का प्रभाव भी पूरा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य और साधना का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यह दिन आत्मशुद्धि, मन की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही खास है। पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शुभ फल मिलते हैं। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर नहाने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत या उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत कथा और हनुमान जी के बुरवा मंगल की विशेष कथा के बारे में। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से इंसान को सभी दुख और कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आज हम आपको पूर्णिमा की एक बहुत ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न मन से इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से क्या फल मिलता है और सबसे पहले इस व्रत को धरती पर किसने किया था। द्वापर युग में एक बार की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम ही इस पूरे संसार को बनाते हो, पालते हो और खत्म भी करते हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से धरती पर स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे और यह व्रत सभी इंसानों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य पाने के लिए
स्त्रियों को द्वादशत यानी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों को अच्छा सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत हमेशा साथ रहने वाला सौभाग्य देता है और भगवान शंकर के प्रति हर इंसान की भक्ति को बढ़ाता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को धरती पर किसने किया था? इसके बारे में मुझे विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण जी बताने लगे कि इस धरती पर राजा चंद्रहास द्वारा पाली गई अनेक तरह के रत्नों से भरी हुई कातिका नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और रूपवती थी। दोनों उस नगरी में बड़े प्यार से साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बस एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बहुत बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्यार से खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर देखकर दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे, हमारे धर्म में इसकी आज्ञा नहीं है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। जब आपके घर संतान होगी, तब मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का डर है। धनेश्वर यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान पाने का उपाय बताएं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर जरूर कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर धनेश्वर ने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन तक उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी उम्र केवल 16 साल होगी। 16 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों, स्त्री और पुरुष, 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे, तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस जगह के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस जगह पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले, उनके शुभ काम करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, वृद्धि और सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा।
उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कहने के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब उनके सामने हुआ तो वे कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 साल के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा 1 साल के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात बिताने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से बात करके कहा, यह देवीदास मेरे बेटे जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी और की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर मन शांत कर लो। मेरे मरने और जीने के बारे में जानने के लिए एक फूलों की वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसे रोज पानी से सींचा करो और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय क्या आभूषण मिले, उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया।
कुछ समय जब बीत गया तो एक सांप उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसे प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि फूल और पत्ते दोनों ही नहीं हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि फूलों की वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही खुश होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां साल पूरा हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत खुश हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां पूरा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा बेटा देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान मिली। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जय श्री कृष्ण। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का भी खास महत्व है। हजारों सालों से इस दिन लोग व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान की कृपा पाते हैं। इस पावन दिन पर सत्यनारायण भगवान की वह कथा जरूर सुनिए, जो हमें सच्चे धर्म, सत्य और भक्ति का रास्ता दिखाती है और भगवान विष्णु की कृपा दिला सकती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस दौरान ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नानदान का विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। हनुमान जी के बुरवा मंगल की विशेष कथा। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान जी के बुरवा मंगल की खास कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। जय श्री राम। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बुरवा मंगल क्यों कहा जाता है? जाने इस दिन हनुमान जी को क्या अर्पित करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति और ताकत का घमंड हो गया था। ऐसे में
भीम को सबक सिखाने के लिए एक बार बजरंगबली ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया था। बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी ने भीम को हरा दिया था, जिसके बाद भीम का अपनी शक्ति का घमंड दूर हुआ। कहते हैं कि वह दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार था जब राम भक्त हनुमान ने बूढ़े वानर का रूप लिया था। इसके बाद से ही ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। दूसरी मान्यता के मुताबिक ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम और बजरंगबली का मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी और भगवान राम की पूजा करने से खास फल मिलते हैं। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को अर्पित करें ये चीजें। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल वस्त्र जरूर चढ़ाएं। इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए इस पूर्णिमा हम सब मिलकर कहें, जय बजरंगबली। जय श्री राम के दुलारे संकट मोचन हनुमान की जय। पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। इस दिन किए गए पुण्य के काम जीवन को सही दिशा देते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा को नई ऊंचाई देते हैं। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप हमेशा जलता रहे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।